तोड़ना है हर पिंजरा मेरी उड़ान अभी बाकी है। तोड़ना है हर पिंजरा मेरी उड़ान अभी बाकी है। मंजिलें ज़मीं पर नहीं आसमान अभी बाकी है। लहरों का थमना नहीं है बेबसी। लहरों का थमना नहीं है बेबसी। बाहर खामोशी ही सही भीतर कई तूफान अभी बाकी है। नमस्कार, आदाब, अ वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल। मैं ऋषिकेश सावंत आप सभी का इस महफिल में इस्तकबाल करता हूँ, स्वागत करता हूँ। A very warm welcome to one and all present here in the Cultural Gala 2021, organized by Datta Megi College of Engineering, Airoli. The event for which you all are eagerly waiting. Yes, it is a Shairi and Poetry competition. And I feel it's my honor to welcome you all and our judges as well. आज के इस प्रतियोगिता कंपटीशन को अंजाम तक पहुंचाने के लिए हमारे बीच दीपाली कदम मैम, नुसरत परवीन मैम, रितु सिंह मैम जजेस के रोल में ज्वाइन है। थैंक यू सो मच ऑल फॉर ज्वाइनिंग विद अस। और एक खुशी की बात जो थोड़ी देर पहले जिसका जिक्र भी हुआ वो आप सबके साथ में शेयर करना चाहूंगा कि आज दीपाली कदम मैम का जन्मदिन भी है। तो सभी की ओर से मैम आपको इस दिन की ढेर सारी शुभकामनाएं और मैं आशा करता हूँ कि ये महफिल, ये मुशायरा आपको आपके इस दिन को और खास और यादगार बनाए। और आज के इस महफिल में मौजूद उपस्थित सभी यंग युवा नस्ल के शायरों को देखकर किसी एक बुजुर्ग शायर का शेर मुझे याद आ रहा है जो कहना चाहूंगा। तो नए वीरानों को देख खुशी होती है, नए वीरानों को देख खुशी होती है। हम भी ऐसे ही थे जब आए थे वीरानों में। और टाइम ना वेस्ट करते हुए हम सीधा उनको सुनेंगे कि जिनको सुनने के लिए हम बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। और आज के इस महफिल की पहली कविता सुनाने से पहले मैं आप सबसे दरख्वास्त या हम्बल रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि थ्रू आउट द प्रोग्राम हम सभी म्यूट में रहे क्योंकि ये वर्चुअल महफिल है। और उसी के साथ मैं बुलाऊंगा मी बोलवेल भाग्येश चौधरी याला। सर्वांना माझा नमस्कार. माझं नाव भाग्येश चौधरी आहे. माझे कविताचे नाव आहे आयुष्य. आयुष्य हे विधात्याचं वहीतलं पहिलं पान असतं. रिकामं तर रिकामं, लिहिलं तर छान असतं. शेवटचं पान मृत्यू आणि पहिलं पान जन्म असतं. मधील पानं आपल्यालाच भरायची असती कारण की ते आपलं कर्म असतं. होणाऱ्या चुकांना टाळायचं असतं, कुठलं पान कधी गाळायचं नसतं. चूक झाली तरी फाडून फेकायचं नसतं कारण त्यातूनच आपल्याला शिकायचं असतं. नाती जपण्यात मजा आहे, बंधन आयुष्याचे विणण्यात मजा आहे, जुडले सूर गाण्यात मजा आहे. येताना एकटे आलो असलो तरी सगळ्यांचे होऊनच आपल्याला जाण्यात मजा आहे. नशीब कोणी दुसरं लिहित नसतं, आपलं नशीब आपल्याच हाती असतं. येताना एकटे आलो असलो तरी जाताना काही न्यायचं नसतं. मग हे आयुष्य तरी काय, कोणासाठी जगायचं असतं? याच प्रश्नाचं उत्तर शोधण्यासाठी आपल्याला जन्माला यायचं असतं. आहात तुम्ही सावरायला म्हणून पडायला आवडते, आहात तुम्ही हसवायला म्हणून रडायला आवडते, आहात तुम्ही समजवायला म्हणून चुकायला आवडते. माझ्या आयुष्यात आहात तुम्ही सगळे म्हणून हे आयुष्य मला जगायला आवडते. धन्यवाद. थँक्यू भाग्येश. या जन्मावर या जगण्यावर शतदा प्रेम करावे. आय रिक्वेस्ट Alex Thomas to recite his poem. Good afternoon, everyone. My name is Alex Thomas. My poem's name is Myself, and it starts like this. Emotions crashing down on me, feelings trying to break me free, crushed by despair, ruled by rage, living by love. I can't imagine there is hope for someone like me. But every day I find a new sign of rising. I need to find hope in this bleak setting. Need to feel alive, got to feel more than hate, coursing through my veins. Have to find myself in spite of all this pain. I believe that there is something more to me which most people even care to see. So I'll stand up for myself, not sure about anyone else. Till I see the light, I'll forever keep up with this fight. Thank you. Thank you, Alex. Now Kasif will recite his poem. If he has some issue, I request Rutuja Williams to recite poem. Good afternoon, one and all. My name is Rutuja. Today I'm going to present a poem, Marathi poem, on प्रेम म्हणजे नेमकं काय असतं. प्रेम म्हणजे नेमकं काय असतं. उशिरा येणाऱ्या बाबांची आतुरतेने वाट बघणं म्हणजे प्रेम असतं. समोर दिसणाऱ्या गोष्टींसाठी देखील यार आई शोधून दे ना अशी हाक मारणं म्हणजे प्रेम असतं.
दिवसभर भावंडांसोबत भांडूनही रात्री आपल्या ताटातला घास त्यांना भरवणं म्हणजे प्रेम असतं. 1000 रुपये पॉकेट मनी असूनही आजीने दिलेले 10 रुपये जपून ठेवणे म्हणजे प्रेम असतं. मित्रांसोबत कितीही नाराज असलो तरीही संकटात त्यांची साथ न सोडणं म्हणजे प्रेम असतं. आपल्यामुळे आपल्या आई वडिलांच्या चेहऱ्यावर हसू बघणे म्हणजे प्रेम असतं. थोडक्यात प्रेम हे फक्त प्रियकर प्रियसी मधलं नसून तर ते आपल्या दृष्टिकोनातलं असतं. थँक्यू. Thank you, Rutuja. I request Shaista Sheikh to recite his शेर. गुड आफ्टरनून एवरीवन। मैं आज आप सबके सामने गज़ल पेश करने वाली हूँ। गज़ल उसे बोलते हैं जब शायर अपनी महबूबा से अपने दिल की ख्वाहिश को जाहिर करता है। किस तरीके से वो अपनी मुफल्लिसी यानी अपनी गरीबी का ख्याल रखते हुए भी अपनी इश्क और माशूकी को जाहिर कर रहा है, कुछ अशार के ज़रिए हम आपके सामने पेश करेंगे। उसका पहला अशरा है, कागज़ी तितलियाँ अच्छी नहीं है, कागज़ी तितलियाँ अच्छी नहीं है, तेरी मजबूरियाँ अच्छी नहीं है। तुम्हारी बात पर हर दम कहते थे लब्बैक, तुम्हारी बात पर हर दम कहते थे लब्बैक, मगर ये दिल की मजबूरियाँ अच्छी नहीं है। सुकून कल्ब मेरा खो गया, सुकून कल्ब मेरा खो गया, सुनो ये चूड़ियाँ अच्छी नहीं है। ए पक्के वादे इतना याद रखना, ए पक्के वादे तू इतना याद रखना, दिलों की दूरियां कच्ची नहीं है। मैं अपने आप को जब देखा, मैं अपने आप को जब देखा, यहाँ की दिलों की दूरियां अच्छी नहीं है। यहाँ से झांकता कोई नहीं है, यहाँ से झांकता कोई नहीं है, यहाँ की खिड़कियाँ अच्छी नहीं हैं। सौ बद किरदार भी कहता है, सौ बद किरदार भी कहता है अब तो कि फलां की लड़कियां अच्छी नहीं हैं। शुक्रिया। शुक्रिया शाइस्ता, बहुत खूब। अभी मैं दरख्वास्त करना चाहूँगा कासिफ को, वो भी आकर अपनी कविता, पोयम और कुछ गज़ल के कुछ चंद अशार शेर आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। So good afternoon one and all respected judges and all my dear friends. Well, मैं ये कहना चाहूँगा कि नुसरत मैम, नेपाली मैम से मेरी पहले भी मुलाकात हो चुकी है, जैसे मैं फर्स्ट ईयर मैंने इनके सामने स्टैंड अप परफॉर्म किया था। खैर वो तो पुरानी बात हो चुकी है, चलिए बढ़ते हैं हमारे टॉपिक की तरफ। तो इंतजामिया से मैंने ये इजाज़त तलब की थी कि मुझे एक पोयम और कुछ शेर पेश करने का मौका दे। सो उसी को मद्देनज़र रखते हुए मैं एक्चुअली आई एम राइटिंग सिंस माई स्कूल डेज़। तो ये कविता मैंने 9th स्टैंडर्ड में लिखी थी, 9वीं कक्षा में। और इस कविता के संदर्भ में मैं ये कहना चाहूँगा कि ये इस समाज के अंदर जो भेदभाव है पुरुष और महिला, लड़के और लड़कियों को लेकर, तो उसे एड्रेस करते हुए ये कविता मैंने लिखी थी और इसका विषय है समानता। तो मैं शुरू कर रहा हूँ, आप कबूल कीजिए। लड़के रोते नहीं कहकर चुप करा दिया करते हैं, ये वफादार होते नहीं कहकर लड़कियों को डरा दिया करते हैं। लड़कियां ज़ोर ज़ोर से हंसे तो बेशर्म, लड़के किसी लड़ाई में हारे तो ताकत कम। कहाँ लिखा है लड़के गुलाबी पसंद ना करे, कहाँ लिखा है लड़कियां सरहद पर ना मरे। क्यों एक समान ना रखकर हमें सताते हो, क्यों हमें अलग दर्जे देकर एक बताते हो। लड़के गालियाँ दे तो वाह वाह क्या बात है, लड़कियाँ दे तो हाय हाय अपराध है। गंदा है ये समाज और इसकी सोच, जो कहे लड़कों को कमज़ोर और लड़कियों को बोझ। एक समान समझने का बस ये एक दिखावा है, इस समाज से आज तक कौन जीत पाया है। हमें इस समाज की सोच को बदलना होगा, उसके लिए हमें एक साथ आगे बढ़ना होगा। सो ये थी मेरी एक छोटी सी कोशिश कविता पेश करने की। तो आइए बढ़ते हैं शायरी की तरफ। और जैसे ही शायरी का नाम आता है तो सबकी ज़ुबान पर उर्दू लफ्ज़ों की मोतियाँ आ जाती है। एंड इंतज़ामिया से और जजेस से खुसूसी दरख्वास्त के बाद मुझे ये मौका मिला कि मैं उर्दू में शायरी पेश करूँ, बिकॉज़ इस कंपटीशन में उर्दू नहीं इंक्लूडेड था। सो मैंने उर्दू में कुछ अशार लिखे हैं, कोशिश की है लिखने की। और बेसिकली दो तरह के शायर होते हैं, शायरियों में भी बहुत से अलग अलग किस्में, अलग से जॉनराज है बेसिकली। जैसे कि एक दोस्त थी हमारी जिसने अभी नज़्म पढ़ी, तो अलग अलग होते हैं, जैसे नज़्म होती है, शायरियाँ होती है।
बाकी और चीज़ें होती है। तो मैंने और दो तरह के शायर होते हैं बेसिकली। एक वो होते हैं जिसे कहा जाता है कि शायरों की जो सोच होती है बहुत खूबसूरत होती है, बहुत पाकीज़ा होती है, और दूसरे तरह के वो शायर होते हैं जो बहुत अच्छा ऑब्जर्वेशन करते हैं, जिनका ऑब्जर्वेशन बहुत अच्छा है, वो चीज़ों की बारीकियों में घुस कर उसे ऐसे मोतियों में पिरोते हैं। तो मैंने जो लिखा है, मेरा झुकाव पहले से ही इन चीज़ों की तरफ है जो ऑब्जर्व करके लिखता है और जो मतलब चीज़ों से रिलेट कर पाता है। तो मैंने ये शायरी बेसिकली कुछ 1 साल पहले लिखी थी और काफ़ी सरल शब्द में है, जिससे कि आपको कोशिश करूँगा कि आपको डिस्क्रिप्शन देने की मुझे ज़रूरत ना पड़े, यानी कि उसकी तह तक जाने की ज़रूरत ना पड़े। तो मैं पेश कर रहा हूँ, आप लोग प्लीज़ कबूल कीजिए। ये बेसिकली दोस्ती के ऊपर है। आई एम सो सॉरी, माफ़ी चाहूँगा, माज़रत चाहूँगा आपसे। जो तेरी खामोशी को समझ ले वही तेरा सच्चा दोस्त होगा। चोट तुझे लगेगी पर महसूस उसे होगा। दिल तेरा टूटेगा पर एहसास उसे होगा। डांट तुझे पड़ रही होगी पर शर्मिंदा वो होगा। चाहे तू धोखा भी दे रहा होगा पर यकीन उसे होगा। ऐसे दोस्त को कभी खफा मत करना, क्योंकि उस दोस्त के जाने के बाद बड़ा अफसोस तुझे होगा। और एक शेर है, मतलब एक मैंने शायरी या फिर कुछ लफ्ज़ों में मैंने कुछ लिखा था स्पेशली मदर्स डे के दिन। और बेसिकली हमारे मुस्लिम्स में एंड इवन हर रिलीजन में ऐसे माना जाता है या कहा जाता है, लाइक द हेवन लाइज बीनीथ द फीट्स ऑफ योर मदर। लाइक पेरेंट्स ही आपके सब कुछ होते हैं, लाइक गॉड रिलायंस बिटवीन इन देम। सो मैंने ये मदर्स डे पे लिखा था। कोशिश करूँगा कि आपको समझ जाए, ना समझे तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन भी दे दूंगा इसका कि क्या होता है, इसकी तफसीर बता दूंगा बेसिकली मैं आपको। तो ये है माँ की तारीफ़ में। माँ की तारीफ़ में मैं क्या कहूँ, माँ की तारीफ़ में मैं क्या कहूँ, मेरी माँ मेरे पास है मुझे इस बात का गुरूर है। माँ की तारीफ़ में मैं क्या कहूँ, मेरी माँ मेरे पास है मुझे इस बात का गुरूर है। गुरूर इन द सेंस प्राउड। मेरी माँ मेरे पास है मुझे इस बात का गुरूर है। ये नमाज, रोज़ा, इबादत, ये सब तो फिजूल है। लाइक वी प्लीज़ गॉड, लाइक हम प्रे करते हैं फॉर द हेवन, फॉर पैराडाइज। ये नमाज, ये रोज़ा, ये इबादत, ये सब तो फिजूल है। ये जन्नत का क्या है, तुम जन्नत की बात करते हो, ये जन्नत का क्या है, ये तो मेरे माँ की पैरों की धूल है। सो मुझे 3 शेर या शायरियाँ पेश करने की इजाज़त मिली थी, और मैं माफ़ी चाहूँगा कि मैंने 2 ही सुनाई। और तीसरी एक बड़ी सी नज़्म है जिसमें लाइक महफ़िल का भरम रखते हुए और उसके अलावा आप लोग के वक्त की कीमत को समझते हुए मैं वो तीसरी नज़्म नहीं सुनाना चाहूँगा। उसके अलावा मैं कुछ छोटे छोटे 2 अशार पेश करना चाहूँगा, 2-3। ऋषिकेश, आपकी इजाज़त हो तो। इंतज़ामिया से और जजेस से इजाज़त लेना ज़रूरी है बेसिकली, तो अगर आपकी इजाज़त हो, बिकॉज और भी लोग हैं तो उनको भी समय देना होगा। अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं सुनाता हूँ, वरना कोई बात नहीं। ऋषिकेश प्लीज़ मुझे एड्रेस करें। Yes, yes, अशार से। continue. Yes. ओके, थैंक यू, शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। तो बेसिकली शायरी के अलग अलग जॉनर्स जैसे मैंने बताया आपको। तो एक ये होता है कि सिर्फ 2 लफ्ज़ों में या 2 वर्सेस में आप ऐसी बात कर जाते हो कि सामने वाला सोच के हैरान हो जाता है कि क्या कह गया, और वो उसमें उलझा रह जाता है। तो मैं आपको सिर्फ ऐसे अशार बताऊंगा जो मैंने लिखे हैं, जो काफ़ी डीप है। अगर आप समझ सको तो अच्छी बात है, नहीं समझे तो मैं डिस्क्रिप्शन भी दे दूंगा, उसका कोई बात नहीं। तो सिर्फ दो ही वर्ड्स है इसमें, कि मैंने सूरज से सीखा है, कि मैंने सूरज से सीखा है चांद की खातिर डूब जाना। सो इसका मतलब मीनिंग बहुत डीप है। एंड नेक्स्ट एक है कि इस चांद को देखा तो तेरी खूबसूरती याद आई, इस चांद को देखा तो तेरी खूबसूरती याद आई, इन तारों को देखा तो तुझसे दूरी याद आई। और एक है कि एक तू है जिसने मुझे अपने दिल से निकाल रखा है, एक तू है जिसने मुझे अपने दिल से निकाल रखा है, एक मैं हूँ जिसने तेरा दिया हुआ गुलाब भी अपनी किताब में संभाल रखा है। एक आखिरी शेर मैं पेश करना चाहूँगा जो काफ़ी अच्छा लगता है मुझे, मेरे दिल के करीब है, मुझे काफ़ी पसंद है। तो बेसिकली वो ये है कि मैंने बाअदब अपने सर को क्या झुकाया, मैंने बाअदब अपने सर को क्या झुकाया, वो तो खुद को खुदा समझ बैठे। हाँ, तो इसी के साथ मैं रुखसती चाहूँगा, और आप सबका शुक्रिया मुझे सुनने के लिए, मुझे इतना वक्त देने के लिए, और कुछ गलती हुई तो माफ़ी, और बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। थैंक यू हाँ, आखिर में मैं एक कहना चाहूँगा, एक आखिरी शेर में पेश करना चाहूँगा दीपाली मैम के लिए। जैसे कि आज पता चला है उनका बर्थडे है, उनकी जन्मदिन है, तो आपको जन्मदिन की बहुत बधाइयाँ। एंड सुना है आज आपकी सालगिरह है, सुना है आज आपकी सालगिरह है। इस कहकशां में, इस कायनात में जितने चांद सितारे हैं, उतनी मेरी दुआ है कि आपकी उतनी उम्र हो। कोशिश की है, बस अभी मैंने जस्ट स्पॉट पे बनाया मैंने। Thank you तो बेटा। प्लीज़ कीजिए।
थैंक यू बहुत थैंक यू शुक्रिया कासिफ। ये शो के लिए। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। जहाँ समानता की बात हो रही थी तो एक शेर जहन में आ रहा था कि खोजते हैं हम एक दूसरे में असमानता, खोजते हैं हम एक दूसरे में असमानता, यही समानता है सब में। तो आगे मैं जैसे दरख्वास्त की थी, अबोली और आकर अपनी कविता पढ़ेंगे। येस, गुड आफ्टरनून वन अँड ऑल. माझं नाव अबोली संतोष भोर आणि माझ्या कवितेचं नाव विज्ञान आणि तंत्रज्ञान. तर मी सुरुवात करते. आउटडेटेड झालंय आयुष्य, इथे स्वप्नही आता डाउनलोड होत नाहीत. संवेदनांना व्हायरस लागलाय, दुःख सेंडच करता येत नाही. जुने क्षण उडून गेलेत डिलीट झालेल्या फाईल सारख्या, आणि घरही आता शांत असतं रेंज नसलेल्या मोबाईल सारख्या. हँग झालेल्या पीसी सारखी मनाची स्थिती वाईट, हँग झालेल्या पीसी सारखी मनाची स्थिती वाईट. नाती जोडणारी कुठेच नाही एकही वेबसाईट. 21व्या शतकातील पिढी भलतीच क्यूट, 21व्या शतकातील पिढी भलतीच क्यूट. कॉन्टॅक्ट लिस्ट वाढत गेलीये पण संवाद झालेत म्यूट. कम्प्युटरच्या चिप सारखा माणूस मनाने बारीक झालाय, कम्प्युटरच्या चिप सारखा माणूस मनाने बारीक झालाय, आणि मदर नावाचा बोर्ड त्याच्या आयुष्यातून वजा झालाय. हार्ड डिस्क ड्राईव्ह मध्ये आता आपुलकीलाच जागा नाही, हार्ड डिस्क ड्राईव्ह मध्ये आता आपुलकीलाच जागा नाही, आणि फाटली मन सांधणारा इंटरनेटवर एकही धागा नाही. विज्ञानाच्या गुलामगिरीत केवढी मोठी चूक, विज्ञानाच्या गुलामगिरीत केवढी मोठी चूक. आता रक्ताच्या नात्यातही लागते व्हॉट्सअप अँड फेसबुक. थँक्यू. Thank you, Aboli. Now I will call Pooja Kanwade to recite his poem. Good afternoon, everyone. I am Pooja Kanwade from IT department. So my poem is on the wandering thoughts, and it's basically the poem which I wrote when someone close to me asked me a question, and that question like really bothered me a lot, and that's when I wrote this poem. So let's begin. I don't know why I seem to be lost in the wilderness of thoughts. The 24 hours of a day seem to make a long way, but with you beside me, it seemed very short, and without you, I better imagine not. Promising to always be alongside, but there's nothing than just a shadow beside. We made memories that seem to be lost, should be told, that would be the one that would ever last. That smiling face which warms the heart, never thought it could also tear apart. Immense was the strength required to be all right, but deep down I knew that nothing's going to be right. Thinking you would stay till I heal, little did I know you never had this will. Yet, there's a flicker of hope in this shell that you would come and take me out of this living hell. So, I don't know why the old Tom and Jerry were lost, is the thought that goes in my mind round the clock. Thank you. Thank you, Pooja. भावेश येऊन कविता वाचेल. हॅलो मॅम, माय नेम इज भावेश सातपुते. आय एम फ्रॉम IT डिपार्टमेंट. मी तुमच्यासाठी एक मराठीमध्ये कविता सादर करणार आहे. स्वप्नातली तू. ऐक ना, स्वप्न बघतो मी तुझ्यासोबत. खऱ्या आयुष्यात नसलीस तरी स्वप्नात असतेस तू माझ्यासोबत. माहिती आहे हे स्वप्न कधी पूर्ण नाही होणार, पण माझ्या या वेड्या मनाला मी कसे बरे समजवणार. तुझा विचार आला की हसतो नेहमी गालातल्या गालात. तुझाच तर विचार असतो सतत या वेड्या मनात. तू दिसलीस की मन आनंदित होतं. हे जग किती सुंदर आहे हे उमजू लागतं. अजून कसं व्यक्त करू ग मी माझे प्रेम तुझ्यासाठी. हे प्रेम कधी संपणार नाही, नेहमीच वाढत जाईल तुझ्यासाठी. आता तूच बघ ना माझा हा वेडेपणा. बस तुझी आठवण आली मनात आणि मी लगेच कविता केली तयार मिशनात. जरा ऐक, तू जेव्हा हसतेस ना तेव्हा फक्त तुलाच बघा असं वाटतं. हे क्षण मनात कुठेतरी जपून ठेवा असं वाटतं. तू नेहमी आनंदी आणि हसत राहा असंच मला मनापासून वाटतं. तुझ्या सुखात नेहमी सोबत असेल मी, आणि तुझ्या दुःखांशी एकटाच लढेन मी. तू माझी झाली नाहीस तरी तुझे हसू मी कधी कमी नाही होऊन देणार. तू कोणाही सोबत असलीस तरी मी मित्र म्हणून तुझ्यासोबत असणार. फक्त एवढंच सांगतो, जर कधी दूर गेलो तर माझं प्रेम कमी झालंय असं नको समजूस. मला तुझ्या हृदयातून कधी दूर नको करूस. दूर गेलो तरी माझं हे प्रेम तुझ्यासाठी कधी कमी नाही होणार. तुझी आठवण क्षणाक्षणाला येईल. तुला कधीच नाही विसरणार, तुला कधीच नाही विसरणार. थँक्यू. थँक यू भावेश.
प्यार के वास्ते एक यार अनिवार्य है, यार मिलकर जो बने वो प्यार है। तो अभी मैं जैसे बुलाया था विशाल वाघमोडे, ये आकर अपनी कविता पढ़ेंगे। नमस्कार, माझं नाव विशाल नवनाथ वाघमोडे आहे. मी फायनल इयर स्टुडंट असून आयटी डिपार्टमेंटमध्ये शिकत आहे. आज आपल्यासमोर एक कविता सादर करणार आहे आणि कवितेचं नाव आहे काळ वाईटाचं. गेली 2-3 वर्ष आपण एका काळाला सामोरे जातो. एक खूप आक्रमक असा काळ आपल्यावर आलेला आहे आणि आपण त्या गोष्टीला सामोरे जातोय. तर ह्या सुट्ट्यांच्या काळांमध्ये आणि आधीपासूनच कवितेची आवड असल्यामुळे मी असा विचार केला की एक कविता ह्या कोरोनासाठी करावी. मग कविता ऐकवण्यापूर्वी त्याची पार्श्वभूमी समजणं खूप गरजेचं आहे. तर इथे एक माणूस आहे जो गरीब आहे, ज्याचा जॉब, ज्याचं सर्व काही गेलेलं आहे, त्याचं घरात कुटुंब आहे आणि आता त्याच्याकडे काहीच राहिलेलं नाही. आणि मग तो एका खोलीत जातोय, एक अंधाराची खोली आहे, एका मूर्तीसमोर बसतोय आणि एका मूर्तीसमोर बसून अंधारात तो आपले विचार, आपला जे काही त्याच्या आतल्या मनातल्या माणसाला जे वाटतंय तो व्यक्त करतोय. तर तशा प्रकारे एक कविता आहे आणि ती मी तुमच्या समोर सादर करतो. तर कवितेचं नाव आहे काळ वाईटाचा. पसरला एक रोग, 100 त्याचे भोग, हजारोंचा वेग, जणू मरणाचा हा योग. जिंकलं जरी आकाश, अडकला मात्र श्वासात, निघाला होता यशाकडे, दुर्लक्ष तुझं निसर्गाकडे. मग इतकं झालं, त्याला 2-3 दिवस आपण काय खाल्लं आणि कशा प्रकारे खाण्याची अवस्था झाली हे आठवतं. आणि मग त्याच्यावर तो असं म्हणतो की करावया ओंजळ पुढे, आज हात का कापतात, देणारेही देताना ओंजळ का मोजतात. देणाऱ्याने दान केले मिनिटांच्या स्टोरीसाठी, हातावर पोट त्याचे, घेतले पोराच्या भुकेसाठी. भरडले लोक येथे, जणू कुंभाराची माती, आधीच होती एकी, त्यात दूर झाली नाती. मग इतकं सगळं झाल्यावर अचानक त्या घरात कोणतरी प्रवेश करतं आणि मग येणारा सूर्यप्रकाश आणि त्याच्या मनातली एक उमेद अचानक अशी जागी होते आणि ते सूर्यप्रकाशाचे मूर्तीवर पडतात. आणि मग इतकं झाल्यानंतर त्याच्या मनात एक नवीन अशी एक उमेद येते आणि मग त्याच्यानंतर तो शेवटचं एक वाक्य बोलतो, खचला जरी धीर माझा, रक्तात माझ्या शिवराय आहे. खचला जरी धीर माझा, रक्तात माझ्या शिवराय आहे. लढण्यास संकटांशी कणा माझा ताट आहे. कणा माझा ताट आहे. जय शिवराय. धन्यवाद. थँक्यू विशाल. असे जगावे दुनियेमध्ये, आयुष्याचे लावून अत्तर, नजर रोखुनी नजरेमध्ये, आयुष्याला द्यावे उत्तर. I request again to Bhagyesh Chaudhary to share his share. This will be the last poem or share of this competition. धन्यवाद तुमचा मूल्यवान टाइम परत दिल्याबद्दल. म्हटलं शायरीचा असा माहोल तयार झाला तर म्हटलं आपण पण 1-2 शायरी त्यात गाजवून टाकायचे. तर मी ह्या माहोलमध्ये शायरी लिहिलं होत्या. आधीच सुरुवात करतो. तेरी गलती भी अब गलती नहीं लगती, इतनी खास है तू. तेरी गलती भी अब गलती नहीं लगती, इतनी खास है तू. खुली आंखों से बेशक दूर है कहीं, आंखें बंद कर लूँ तो मेरे पास है तू. भले ही तेरी दुनिया में शायद कहीं नहीं हूँ मैं, पर मेरे लिए आज भी मेरी दुनिया है तू. दुसरं दिवाळी होती तेव्हा लिहिला होता हा. दिवाली पे तुम खुशियाँ खूब मनाना, मेरी कोई बात बुरी लगे तो उसे दिल पे मत लगाना. हम इंतज़ार करेंगे तुम्हारा आखिरी तक, आकर बस एक दिया हमारे साथ भी जलाना. तेरे नाम से मोहब्बत की है, तेरे एहसास से मोहब्बत की है, तेरी यादों से मोहब्बत की है. तेरे नाम से मोहब्बत की है, तेरे एहसास से मोहब्बत की है, तेरी यादों से मोहब्बत की है. तू मेरे पास रहे या ना रहे, फिर भी तुझसे ही मोहब्बत की है. धन्यवाद. थैंक यू भाग्येश. कुछ होश नहीं रहता, कुछ ध्यान नहीं रहता, इंसान मोहब्बत में इंसान नहीं रहता. आई रिक्वेस्ट ऑल द जजेस, मैं सभी जजेस मैम से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, दरख्वास्त करना चाहूँगा कि आपकी कोई पसंदीदा पेशकश, कोई शेर या कोई कविता आप हमसे साझा करना चाहेंगे, हम उनको सुनने के लिए बेताब है. I request all the judges to share some thoughts or some poems with us. Nusrat ma'am, Ritu Singh ma'am, or Deepali ma'am, anyone. Yes. आज जज बनाया है तो 2 लाइनें बोलना चाहती हूँ.
जी जी सुनाई दे रहा है? यस यस मैम। हाँ। क्या नापना क्या तोलना तुझ पे नहीं है बंदिश, हाजिरी तेरी जताए तुझसे नहीं है रंजिश। वाह ए भावना तू न किसी भाषा में बंधी, तू न किसी उम्र में बंधी, तू रही हमेशा मुक्त, तू रही, तू न किसी मर्यादा में बंधी, तू रही अगोचर, तू रही चराचर, तू रही विलीन, कवि मन कवि मन। वाह थैंक यू। वाह, बहुत खूब बहुत खूब। बहुत यस बढ़िया नुसरत मैम। मैम। यस थैंक यू। मैं हेलो, हाँ, ऑडिबल। यस मैम। मेरे शेर तो नहीं, बट जो मुझे बहुत पसंद है वो मैं बोल देती हूँ। हम्म? जमीन पे बैठ के आसमान क्या देखता है, जमीन पे बैठ के आसमान क्या देखता है, पंखों को खोल जमाना सिर्फ उड़ान देखता है। और एक शेर और बहुत पसंद है मुझे। तुम में हीरे की सिफत है तो अंधेरे में मिलो, तुम में हीरे की सिफत है तो अंधेरे में मिलो, धूप में तो कांच के टुकड़े भी चमक जाते हैं। वाह वाह, बहुत वाह मैम, वाह वाह। बहुत अच्छा बोला मैम। बहुत बहुत मस्त। अच्छा। वाह। और अगर है 2 मिनट तो मैं अपने पापा के कुछ शेर बताना चाहूंगी, जी स्टूडेंट के जी। लिए है। यस यस मैम। ये मेरे बड़े पापा के लिखे हुए हैं, उनकी बुक ही है। तो वो तो अब नहीं रहे, लेकिन उनके जो स्टूडेंट्स को लिखे थे उन्होंने, 1960s की बात है ये। यही दौलत इल्म पाने के दिन है, इल्म मतलब तालीम, एजुकेशन, जी ये जी। स्टूडेंट्स के लिए। यही दौलत इल्म पाने के दिन है, यही काबिलियत बढ़ाने के दिन है, यही हौसले आजमाने के दिन है, यही जिंदगी को बनाने के दिन है। कोई लम्हा बेकार जाने न पाए, तुम्हारा कदम डगमगाने न पाए, न रोना तुम कभी मुकद्दर करो ना, कहीं इल्म हिकमत की अजमत न खोना, वतन तुमसे आस लगाए हुए है, बहुत दिन से आंखें बिछाए हुए है। थैंक थैंक यू, बहुत खूब बहुत खूब। बहुत खूब मैम, ये बहुत ये खूब। शेर हमेशा आबाद रहेगा। यू। और दीपाली मैम से भी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आप कुछ सुनाना चाहते हो तो। कवितेचं नाव आहे पायरीने एकदा ठरवलं. हम्म, पायरीने एकदा ठरवलं, पायरी सोडून वागायचं. एकदा तरी वाह मुक्तपणे बिनधास्त होऊन जगायचं. कित्येक वर्ष झाली, किती सहजपणे आपल्यावर पाय ठेवून सर्वजण पुढे गेले, आपल्याला मात्र इथेच मागे टाकून. आपणही आता जरा उठायला हवं, हे थिजलेलं आयुष्य मागे सोडायला हवं. उठलीच मग ती निश्चय करून. इतक्या वर्षांची अंगावरची धूळ झटकली, अंग ठणकत होतं. मोठा आळस देताना तिला जाणवलं, चला कित्येक वर्षात तोंडातून आह सुद्धा निघाला नाही ना आपल्या. किती सवय झालीये ना आपल्याला तुडवून घेण्याची. चालत चालत मग ती थोडं पुढे निघाली. क्षणभर तिच्या डोळ्यांसमोर अंधारीच आली, लख्ख सूर्यप्रकाश पाहून. किती विरोधाभास नाही, सूर्यप्रकाश आणि अंधारी. होतं असं कधी कधी, शरीराचं असं मुटकळं करून एकाच जागी पडल्यावर होतं असं कधी कधी. मग स्वतःकडे तिने जरा निरखून पाहिलं. तिची नजर गरागरा भिरभिरत होती. खूप अधीर होऊन ती काहीतरी शोधत होती. कदाचित कुणा आपल्याच्या पाऊलखुणा, जो रोज तिथे बसून कुणा दुसऱ्यासाठीच आसवं गाळायचा, किंवा तो ज्याला त्याने यशाच्या मार्गावर पहिला हात दिला होता, किंवा मग ती जी तिथे येऊन मैत्रिणीजवळ मोकळी होऊन स्वतःचं ओझं आपल्यापाशी सोडून जायची. तिला जाणवलं, किती माणसं, किती तऱ्हा, किती घटनांचे साक्षीदार होत नाही आपण. तसंच पाहिलं तर खरंच रोज इतक्या लोकांच्या गोतावळ्यात असतो आपण, तरी किती अलिप्त, किती एकटे असतो नाही आपण. विचारांची गर्दी होऊ लागली डोक्यात, तसं तिने स्वतःला सावरलं. वेळेचा अंदाज घेतला तिने. ती परत माघारी फिरली. जाता जाता पुन्हा विचार शृंखला चालू झाली. यावेळी आपण नाहीच मुळी परतायचं त्या जागेवर. प्रत्येक वेळी आपल्यामुळे कुणाचं अडू नये हाच विचार तेवत असतो आपल्या मनात. यावेळेस होऊयात थोडं स्वार्थी, जगूयात की थोडं बेदरकार, सगळी बंधनं तोडून. जेव्हा ती तिच्या जागेवर पोहोचली, लोकांमध्ये थोडी कुजबूज चालू झाली होती. पायरी तुटली म्हणून लोक थेट मॅनेजमेंटला शिव्या घालत होते. आडवं तिडवं जावं लागत होतं म्हणून चरफडत होते, वैतागत होते. त्यांची ती गैरसोय पाहून पायरीला मात्र मजा वाटत होती. आता कळेल आपली किंमत म्हणून ती आनंदली होती. तिने तर मग पक्कच ठरवलं,
कुणाच्या लक्षात येण्याआधी आपणच उद्या इथून निसटायचं. भासू दे लोकांना आपली उणीव, आपण मात्र मनसोक्त बागडायचं. याच प्रसन्न विचारात भावी जीवनाची स्वप्न रंगवत मग ती मस्त झोपी गेली. कित्येक वर्षांनी ती अशी शांत झोपली असेल. दुसऱ्या दिवशी कधीतरी उशिरा कसल्याशा खुडबुडीने तिला जाग आली. तिने समोर पाहिलं तर ते रिकामी जागी बसवायला कंत्राटदाराने एक नवी पायरी आणली होती. खूपच छान, बहुत खूपच बढ़िया छान. मैम, बहुत सुंदर. मस्त मस्त मॅम, नेपाली मॅम. थँक्यू. Now I will call upon Abang Naigodi for the vote of thanks. No more duty is urgent than that of showing gratitude. So today, I take this opportunity to put all my gratitude into words. I, Abhang Naigodi, consider it my great privilege to propose a vote of thanks to all the dignitaries who witnessed this memorable event. First of all, I would like to thank our college management for their support. Thank you so much. Next, I would like to thank our principal, Dr. Sudhir Savarkar sir, who always support us and believe in us. Without his support, this wouldn't be even possible. Special thanks to our judges, Ms. Dipali Kadam ma'am, Mrs. Nusrat Parveen ma'am, Ritu Singh ma'am, and also our event coordinator team, Prachi ma'am, Nitin Deshmukh sir, Mahesh Songambe sir, who gave us opportunity to coordinate this big event. A show of this dimension cannot happen overnight. The wheels start rolling weeks in advance. We have been fortunate to be backed by a great team of motivated and dedicated members. I cannot thank everyone enough for their involvement and their willingness to take up all the tasks for the completion. And they done it going beyond their comfort zones and also during this pandemic time on this virtual platform. At the end, I would like to say कि खुशियों भरी इस महफिल में आज अपनेपन का एहसास हुआ है. खुशियों भरी इस महफिल में आज अपनेपन का एहसास हुआ है. आपके जैसे गरिमा में उपस्थिति पाकर ये मुशाहिदा खास हुआ है. Once again, I thank everyone who joined this meeting and make this event a successful and memorable as well. Thank you very much. Thank you everyone. Thank you so much. Thank you all the students. Thank you, Nusrat ma'am. Thank you, Ruti ma'am. Thank you, Dipali Thank you, ma'am. Prachi. Thank you, ma'am. Thank you very much for inviting us.